हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में दोस्तों स्टेट एग्जाम के लिए बाल विकास से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस क्लास में बारीकी से पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके स्टेट एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप 2025 में स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस क्लास के साथ आप जुड़े रहिए। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको स्टेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। और दोस्तों, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम दोस्तों देना चाहते हैं, तो 8 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। और दोस्तों, आपका एग्जाम स्टेट का एग्जाम 2025 में 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में ले लिया जाएगा। तो उससे पहले यदि दोस्तों आपको एग्जाम की अच्छी से तैयारी करनी है, दोस्तों हमारे इस क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहिए और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना समय गवाए बाल विकास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे, जो कि आपके एग्जाम पे दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान देंगे कि शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से बताइए क्या है। स्नायु मंडल है, मांसपेशियों में वृद्धि है, या फिर सी में है ध्यान देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड है, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए कि शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों में वृद्धि भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अर्थात दोस्तों डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताते रहें। दोस्तों, इसी प्रकार ध्यान देंगे हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। तो बताइए इनमें से वंशानुक्रम का निकाय इनमें से बताइए कौन सा नहीं है। बताइए जल्द से जल्द कि इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। तो दोस्तों डी ऑप्शन अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को ध्यान देंगे, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन इनमें से किसका है? बताइए, यह कथन इनमें से किसने कहा है, अर्थात किसका है? बताइए जल्द से जल्द। मुर्रे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का, या फिर जेबी वॉटसन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन दोस्तों ध्यान देंगे क्रो एंड क्रो का है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस अवस्था को मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सी अवस्था को फ्रेंड्स ध्यान देंगे मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सी अवस्था को। बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बाल्यावस्था को मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था की विशेषता इनमें से बताइए कौन नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, सी में है नैतिकता का होना, डी में है मानसिक विकास में तीव्रता। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि शैशवावस्था की विशेषता इनमें से बताइए कौन नहीं है। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ध्यान देंगे सी ऑप्शन। इस शैशवावस्था की विशेषता इनमें से
नैतिकता का होना दोस्तों यह शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड, कि शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से बताइए कौन नहीं है। बताइए बताइए जल्द से जल्द, मुख्य विशेषता इनमें से बताइए कौन नहीं है। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी में है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी में है चिंतन प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से बताइए कौन नहीं है। दोस्तों चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। बताइए इनमें से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, कॉल्सनी के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार, या फिर डी में है हरलॉक के अनुसार। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड कि हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिग व हेट डॉट 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। दोस्तों हमारा शब्द क्या है? परिवर्तन है। दोस्तों बताइए इनमें से किस अवस्था की विशेषताओं का यह सर्वोत्तम रूप है परिवर्तन। बताइए जल्द से जल्द। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ा अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि बिग व हेट, ध्यान देंगे, बिग व हेट किशोरावस्था की विशेषताओं को ध्यान देंगे सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, जो कि शब्द क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन क्या होता है फ्रेंड? तो शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। दोस्तों किस अवस्था के, ध्यान देंगे, किस अवस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप है? तो दोस्तों किशोरावस्था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ब्लैंक की जगह पे दोस्तों ध्यान देंगे, डैश की जगह पे किशोरावस्था इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव, ध्यान देंगे दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों क्वेश्चन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन की ओर बारीकी से दोस्तों ध्यान देंगे। निरंतरता, अनुक्रमिकता, सी में है सामान्य से विशेष, डी में है दोस्तों प्रतिवर्ती। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती है जो, ध्यान देंगे डी ऑप्शन, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों इसी प्रकार कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से दोस्तों आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। डी में है शिक्षण के सामाजिक, ध्यान देंगे, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। सी में है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या फिर दोस्तों डी में है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? दोस्तों निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से, ध्यान देंगे, इनमें से
शेयर करेंगे। ए ऑप्शन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, डी में है आर्थिक कारकों का। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप जल्द से जल्द बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। बालक का विकास परिणाम है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से, या फिर सी में है अंतः संबंध का सिद्धांत से, डी में है निरंतरता का सिद्धांत से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। बताइए इनमें से किसमें भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या फिर विकास की दर में, विकास क्रम में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? दोस्तों विकास की दर में भिन्न होते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। शोध के लिए जाने जाते हैं संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, या फिर नैतिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। बताइए जल्द से जल्द कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। बताइए इनमें से किस विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में, नैतिक ध्यान देंगे, नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? यानी ध्यान देंगे कौन से संवेग से है फ्रेंड्स? भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है, या फिर भूख से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध, ध्यान देंगे जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि में इनमें से बताइए कौन सा कथन सर्वोत्तम है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यह कथन सही है, या फिर दोस्तों कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर डी में है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कि एक अध्यापक की दृष्टि से, एक अध्यापक की दृष्टि में बताइए इनमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यह कथन दोस्तों एक अध्यापक की दृष्टि में सर्वोत्तम है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, ध्यान देंगे कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, मूलतः घटित होता है। दोस्तों ध्यान देंगे कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दो कोश से, केवल एक कोश में, कई कोश में, या फिर कोई कोश नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपनी कमेंट बॉक्स में।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड, ध्यान देंगे बी ऑप्शन, केवल एक कोष में मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। बताइए इनमें से मस्तिष्क और आत्मा है, अधिगम और शिक्षा या फिर प्रशिक्षण और अधिगम, डी में है शक्ति और गति। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, केयर करेंगे फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शक्ति और गति। इसका तात्पर्य है दोस्तों शक्ति और गति। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है कि अवस्था तक, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा ब्लैंक्स होगा, क्या होगा यानी हमारा डैश है, ठीक ना। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे डॉट 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 है। ध्यान देंगे कि डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। बताइए इनमें से कितने वर्ष तक की अवस्था में दोस्तों बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां है जो पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, ठीक है फ्रेंड। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे, 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक, 6 अथवा 7 वर्ष की अवस्था तक, सी में है 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन। ध्यान देंगे 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बताइए इनमें से कौन सी अवस्था में ऐसा होता है, शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बताइए इनमें से किस आयु पर, 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष की आयु में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन की तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या फिर मानसिक विकास का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। बताइए इनमें से किस विकास का। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संवेगात्मक विकास का भाग है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता बताइए इनमें से कौन है। लेवेटर है, फ्रांसिस गाल्टन है, विलियम स्टर्न है, या फिर अल्फ्रेड विने है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा फ्रेंड, बताइए जल्द से जल्द। ध्यान देंगे फ्रेंड कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता इनमें से कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड विने है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया के अंतर्निहित है निहित है। बताइए इनमें से अनुकूलन के प्रेरक पेशी विकास के अंतर्निहित है या फिर दोस्तों समस्या समाधान है, विचारात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों विचारात्मक प्रक्रिया है हमारा, ध्यान देंगे विचारात्मक प्रक्रिया यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। बताइए जल्द से जल्द किस भाव को दर्शाता है। ध्यान देंगे पर निर्भरता के भाव को दर्शाता है, सब प्रेम की भावना को, जिज्ञासा प्रवृत्ति को या फिर दोहराने की प्रवृत्ति को। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए उनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके, ध्यान देंगे, जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। बताइए क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण या फिर सी में है संज्ञानात्मक विकास के कारण, डी में है नैतिक विकास के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे ए ऑप्शन कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। बताइए इनमें से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, सी में है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या फिर डी में है ध्यान देंगे प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से दोस्तों समस्या के प्रति जागरूकता होना, यह समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन समस्या के प्रति जागरूकता, यदि बी ऑप्शन आप आंसर चूज किए हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताते रहें। ध्यान देंगे दोस्तों इसी प्रकार की वृद्धि का संबंध किससे है। बताइए आकार व भार से है, केवल आकार से है, सी में है केवल भार से है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि वृद्धि का संबंध किससे है। तो दोस्तों वृद्धि का संबंध आकार व भार से है, आकार व भार से है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था की अवधि है। बताइए इनमें से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की अवधि किशोरावस्था की अवधि है। 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या फिर 20 से 25 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष की अवधि है। दोस्तों ध्यान देंगे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। ध्यान देंगे फ्रेंड्स इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या फिर स्वास्थ्य का नियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम इनमें से समानता का नियम है, समानता का नियम है। ध्यान देंगे समानता का नियम दोस्तों वंश क्रम संबंधी नियम है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो दोस्तों आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।